बच्चों, आज हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर और उसका पहला ही लेक्चर है जिसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी सबसे पहले नीड और इम्पोर्टेंस क्यों है अकाउंटिंग की, अगर इस पे बात कर लें तो बज़ाहिर है जी हर बंदे को, इंडिविजुअल को अगर बात कर लें तो उसको भी अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अपने रिलेवेंट चीजें जो है उसने कहाँ पे कितना खर्चा किया, कहाँ से कितने पैसे आए, कहाँ लगाए, तो ये इंडिविजुअल एंगल से भी, फैमिली एंगल की बात करें तो फिर भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। उसी हिसाब किताब को जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले जाएं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, अकाउंटिंग का नाम दे देते हैं। तो पर्टिकुलरली देख लेते हैं ये अकाउंटिंग हम कहते किसको हैं। ये बिजनेस की लैंग्वेज इसको कहते हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी और बाकी जुबानें हैं। बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the financial events of business and interpreting the results thereof। ठीक है बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या है, एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है बच्चे? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। किसको जी समराइज करने का? फाइनेंशियल इवेंट्स को। और फाइनेंशियल इवेंट्स हमेशा इन द फॉर्म ऑफ मनी होंगे, मीन मॉनेटरी टर्म्स में जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। इसके मेन पॉइंट्स की बात कर ले तो बच्चे, पहला नंबर पे क्या है? रिकॉर्ड करना। बिजनेस का पहला फंक्शन जो है वो अकाउंटिंग का वो क्या है? रिकॉर्ड करना चीजों को। अगर सिंपल एग्जांपल ले लें तो अज्यूम करें कि मैट्रिक से पास होके बच्चे सारे के सारे जो है फर्स्ट ईयर में पहुंचे और वहां पे 300-400 बच्चे हैं, दैट इज उनके नाम और उनके पते, उनके ड्रेसेस, उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और फिर क्लासिफाइंग, बच्चे हम क्या करते हैं, एफएससी वालों को अलग कर देते हैं, आईसीएस वालों को अलग कर देते हैं, एफएससी आईकॉम वालों को अलग कर देते हैं और एफए वालों को अलग कर देते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग। देन समराइजिंग के जी एफएससी में 75 लोग हैं, आईकॉम में 60 लोग हैं, एफए में इतने लोग हैं, दैट इज नोन एज समराइजिंग, उनकी एक समरी जनरेट कर लेना। और लास्ट वन इंटरप्रेटिंग, उनके रिजल्ट्स को जो है देखना कि उन्होंने कैसा और कैसे परफॉर्म किया। इसी को अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो बिजनेस जब एक ट्रांजैक्शन, एक लेन देन होता है, और लेन देन कौन सा हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले बात कर चुके हैं, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, मॉनेटरी टर्म्स वाला। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स वाला ट्रांजैक्शन, जो लेन देन ऐसा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी या आपका टीवी जो है बिजनेस का वो जल जाता है तो ये क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट मर जाता है या कोई बंदा मैनेजर मर जाता है तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल इशू, ऑल्दो के इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो फाइनेंशियल इवेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मीन चीजें कितनी शेयर की, कितना कैश पे किया, कितना रिसीव किया, कितना जो है हमने मशीनरी खरीदी, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस पे किए, सैलरीज कितनी थी, सारा कुछ हमने क्या किया, एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। 1000, 1500, 2000 ट्रांजैक्शंस। देन उनको क्लासिफाई करना, उनकी टाइप्स, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, कैश टोटल कितना गया है और कितना आया है, हमने परचेज कितनी की है, कितने लोगों से कितने पैसे लेने हैं, कितने लोगों को कितने पैसे, उनकी कैटेगरी, देने वाले पैसे अलग कर लिए, लेने वाले अलग कर लिए, कैश अलग कर लिया, एक्सपेंस अलग कर लिए, जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज जिनको हम कहते हैं वो अलग कर ली, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग। समराइजिंग, अब देखिए कैश कहीं पे जा रहा है, कहीं पे आ रहा है, एंड पे जी 35,000 गया, 50,000 आया, 15,000 जो है हमने लेना है, दैट इज दी समरी बन गई ना कि कैश करंटली इतना गया, समराइज कर दिया हमने। इसी तरह बाकियों को भी हमने इतने एक्सपेंसेस टोटल पे किए, हमने इतने पैसे लेने थे, इतने दिए और बाकी इतने लेने वाले रह गए हैं। ठीक है, दैट इज समराइजिंग। लास्ट वन क्या है? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मीन उन रिजल्ट्स को जो है आपने क्या करना है, उनकी बेस पे आपने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, अब कैसे इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी बातें किसमें आएंगी? इंटरप्रिटेशन में आएंगी।
ठीक है। तो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। थोड़ा सा आपकी बुक में डिस्कस हुआ है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग बचे जो हमारा पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, उसका अगर नाम चेंज कर ले तो दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है। तो ये अगर मैं यूं कहूं कि अकाउंटिंग जो है वो इतनी टर्म है, उसमें एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है, बुक कीपिंग है। ये क्या है हमारे पास, बुक कीपिंग। ठीक है। जस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग। ठीक है। मीन जो पहला रिकॉर्डिंग का फंक्शन है दैट इज बुक कीपिंग, और ओवरऑल सारे फंक्शन दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है। सेकंड बात हमारे पास है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया क्या है, और अकाउंटेंसी बच्चे, अकाउंटिंग ये तो हमने रिकॉर्ड भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, समराइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है। लेकिन इसके बैकएंड पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ मेथड्स, कुछ प्रिंसिपल्स, वो भी कुछ लॉज काम कर रहे होंगे ना बच्चे, जिनकी बेस पे हमने रिकॉर्ड करना है, जिनकी बेस पे हमने क्लासिफाई, समराइज एंड इंटरप्रेट करना है। दैट इज आल्सो, अगर हम अकाउंटिंग में ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अकाउंटेंसी। यानी कि अगर यहाँ पे वो लॉज, वो रूल्स, ठीक है, वो सारी चीजें, रेगुलेशंस, वो सारी चीजें, टर्मिनोलॉजीज, वो मेथड जिनको हम आगे चल के गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इस तरह से कुछ नाम देंगे, वो सारे भी अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अकाउंटेंसी। ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अकाउंटेंसी जो बड़ी टर्म है और अकाउंटिंग उसका फाइनल रिजल्ट है। जैसे कि बैकएंड पे जो एल्गोरिथम काम कर रहा है दैट इज प्लस जो रिजल्ट शो हो रहे हैं दैट इज अकाउंटेंसी, और अगर जस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो दैट इज अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम आ जाए तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। अकाउंटिंग की वैसे तो अभी जैसे हमने डिस्कस की कुछ भी ब्रांचेस हो सकती है, फोरेंसिक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, काफी सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग को हम मेजर 3 ब्रांचेस, टाइप्स, काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लें तो फाइनेंस, हम चूंकि पैसे को कहते हैं, वो अकाउंटिंग की टाइप जिसमें हम पैसे का हिसाब किताब करते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि जी हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, यही हमारे दो जो है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। बच्चे यही हमारे दो मेजर काम है। हमारा जो कंसर्न है मेजरली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही साथ होगा। अंडरस्टैंड। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सेकंड वन अगर आप आ जाए तो दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट किसको कहते हैं, एक तो कॉस्ट होती है, ठीक है, और एक कास्ट होती है। ये भी उन्हीं से मिलता है, कॉस्ट जिसको लागत हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो बच्चे अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की तो ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लकड़ी खरीदी, लकड़ी से फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए वो कील वगैरह और वो गम वगैरह और मजदूर और लाइट, हीट, पावर, जो कुछ भी उसमें यूज हुआ है, वो मशीनें, वो सारी यूज करते हुए फर्नीचर बनाने तक हमारी कितनी लागत आई, उससे ऑब्वियसली हम निकालेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा आया और कितना उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड वन हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से जाहिर है मैनेजमेंट क्या है, जो इंतजाम चलाता है, जो प्लानिंग करता है, ठीक है। तो बच्चे वो अकाउंटिंग के टाइप जिसमें मैनेजमेंट डिसीजंस वगैरह करती है। बच्चे काइंडली मैनेजमेंट क्या करती है, डिसीजंस करती है कि हमने पहले क्या किया है, किस तरह से किया है और फ्यूचर में हमें क्या और कैसे करना है। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। इसमें दोनों अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या बताएगी, प्रॉफिट कितना हुआ था पिछले सालों में, लॉस कितना हुआ था, उनकी बेस में फ्यूचर में क्या करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या बताएगी, आपके जो है कॉस्ट कितनी, लागत कितनी आई है चीज पे, उसको कैसे मिनिमाइज करना है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए प्लस कुछ फॉर्मूलाज, कुछ मेथडोलॉजीज को यूज करते हुए मैनेजमेंट क्या करती है, फ्यूचर की प्लानिंग करती है। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड। उसके बाद बच्चे अगर हम आ जाए
बिजनेस पे, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसके लिए बच्चे बिजनेस को अंडरस्टैंड करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है जी? एनीवन, किसी को आइडिया हो बिजनेस क्या होता है? अभी एक भाई ने बताया भी था बच्चे। सबसे पहले बिजनेस की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, बिजनेस जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है? इंसानी सरगर्मी है। ठीक है। सेकेंड वन बच्चे हमारे पास जो है इसका पर्पस जो है वो क्या होता है? क्या होता है जी? प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, कोई भी काम जो प्रॉफिट की गर्ज से किया जाएगा वही बिजनेस कहलाएगा। इसके अलावा आप जितना मर्जी बड़ा काम कर लें वो कुछ भी कहला सकता है, बिजनेस नहीं कहला सकता। और थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज बच्चे लीगल। ठीक है, जस्ट बच्चे कोई लीगल वर्क होगा तो वही बिजनेस कहला सकता है, उसके अलावा कोई चीज बिजनेस नहीं है। अंडरस्टैंड? तो बिजनेस क्या है? ऐसी सरगर्मी जो कि कौन करता है? इंसान करते हैं। उसका पर्पस क्या है? मुनाफा कमाना, और वो कानून के दायरे में रहते हुए की जाए। दैट इज नोन एज बिजनेस। अब बिजनेस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो काम है जो हम अकेले करते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसी बिजनेस की टाइप जो एक ही बंदा चला रहा हो, बिजनेस मैनेज कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडरशिप, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन हमारे पास क्या है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम नॉर्मली 20 लोग होते हैं। ठीक है, और अगर बैंकिंग का बिजनेस हो तो मैक्सिमम जो है वो 10 होते हैं। और इसका जो लॉ है, इसको बनाने के लिए बच्चे पाकिस्तान में करंटली कोई लॉ नहीं है। ठीक है, जिसके तहत ये बनता है। लेकिन पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। ठीक है, कौन सा? 1932 में अंग्रेजों के दौर में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1932। उसके तहत पाकिस्तान में पार्टनरशिप फॉर्म होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, और जाहिर है जी जब जितने भी लोग होंगे वो सारे पैसे लगाएंगे तो प्रॉफिट जो है वो उनके जो डिसाइड हुआ होगा पहले से उसी रेशियो के दरमियान के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम नॉर्मली कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इसकी फर्दर आगे बहुत सारी डिस्कशन है, टाइप्स हैं, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमने जस्ट यही देखना है कि कंपनी क्या होती है। पाकिस्तान में करंटली बच्चे कंपनी का जो लॉ है वो हमारे पास कंपनी एक्ट 2017 है। ठीक है, इससे बच्चे पहले जो था वो कंपनी ऑर्डिनेंस था 1984। ठीक है, ये सरकार साहब के दौर में ये ऑर्डिनेंस था और ये जो है एक्ट है। ठीक है, उसके तहत पाकिस्तान में कंपनी जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, 2017 में ये जो है वो पास हुआ। ये क्या है? इसमें बच्चे लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं जो कि अपने पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं। इनके जो शेयर्स होते हैं, जो इनका हिस्सा होता है, वो ये किसी को भी बताए बिना कभी भी बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है बिजनेस नॉर्मली, और आप वहां पे जाके अपने शेयर सेल करते हैं और किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं और आप जो है बिजनेस अलग हो जाते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो आप बाकी पार्टनर्स की मर्जी से के बगैर बिजनेस ना तो छोड़ के जा सकते हैं ना ही बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन कंपनी में बाकी लोगों को पूछे बिना जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। दूसरी मेजर थिंग इनमें तीनों में जो डिफरेंस किया है दैट इज लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जितना भी लॉस होगा किसको बेयर करना पड़ेगा? वाहद ओनर को। ठीक है, पार्टनरशिप में जितना भी लॉस होगा पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में जितना भी लॉस हो, एक शेयर होल्डर ने जितने पैसे के शेयर खरीदे हैं उसके मैक्सिमम वही डूब सकते हैं, बाकी लॉस से उसका कोई कंसर्न नहीं। और उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या? लिमिटेड, महदूद है। कहां तक लिमिटेड है? उसके खरीदे गए शेयर्स तक। ठीक है, और दूसरा इसमें इन तीनों में डिफरेंस की बात कर ले तो बच्चे इसकी लाइफ नॉर्मली स्मॉल होती है थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि बाहर ओनर है उसी को काम आता होता है और जिस दिन वो मर जाएगा या छोड़ जाएगा उस दिन बिजनेस क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। पार्टनरशिप कल को लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जो है वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी की अगर बात करें तो बच्चे उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ओनर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम ले तो उनको सदियां हो गई,
साल नहीं कह रहा, मुझे सदियां हो गई हैं बने हुए। जैसे कि नेस्ले की बात कर लें, पेप्सी, कोका कोला। पेप्सी, कोका कोला, इफ आई नॉट रॉन्ग तो मेरे ख्याल में उस 70s में कहीं जनरेट हुई थी, ठीक है। तो कितने 100 साल हो गए हैं, पता नहीं कितनी नस्लें उनकी जो है वो गुजर गई हैं, और स्टिल बिजनेस एज इट इज वर्किंग कर, ठीक है। अगर बच्चे छोटा सा बिजनेस की फॉर्म अगर उसकी नेचर के मुताबिक हम देख लें, काम करने की सलाहियत के मुताबिक देख लें, तो वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है, एंड थर्ड वन इज सर्विसेज बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें हम चीजें बनाते हैं, चीजों का शेप, साइज, डिजाइन चेंज करके उसकी वैल्यू में इजाफा करते हैं, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और वो बिजनेस जिसमें हम चीजें खरीदते हैं और एज इट इज आगे सेल कर देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग बिजनेस। और ऐसा बिजनेस जिसमें बच्चे हम चीजें नहीं खरीदते या बेचते, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी क्या है, सर्विसेज बिजनेस, ठीक है। किसी का क्वेश्चन हो तो बच्चे